नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लव हार्मोन के बारे में, जिसे कि हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। अब इसे ऑक्सीटोसिन के अलावा कडल हार्मोन, बॉन्ड हार्मोन, ट्रस्ट हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि दो लोगों के बीच में जो प्रेम के संबंध होते हैं, जो प्यार होता है, जो गहरा रिश्ता होता है, उसके लिए ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है। और दो लोगों के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है, एक दूसरे के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट डेवलप होता है, उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है। और दो लोग जो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ वफादारी कर पाते हैं, उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हमारी जो बॉडी के अंदर ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है। और एक बार रिलीज होने के बाद बॉडी के अंदर ये मल्टीपल फंक्शंस करता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है, उस समय औरत की जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी, उसकी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है और बच्चे को बाहर निकलने में मदद करता है। और बच्चा पैदा होने के बाद जो लैक्टेशन होता है, यानी माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके अंदर मदर की निप्पल से दूध को बाहर निकालना, जिसे हम इंजेक्शन बोलते हैं, उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और बच्चा पैदा होने के बाद माँ का अपने बेटे के प्रति या बेटी के प्रति जो मोह होता है, जो प्यार दुलार होता है, उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उतना माँ अपने बच्चे के साथ प्यार से पेश आती है, उतना उसका ज्यादा उसकी केयर कर पाती है। अब दोस्तों, इसके अलावा बॉडी के अंदर ये जो ऑक्सीटोसिन अगर प्रचुर मात्रा में हो तो हमें रिलैक्स रखता है, काम रखता है, हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, हमारे मन को प्रसन्नचित्त रखता है, हमें सोशलाइज करता है, हम सोशल एक्टिविटीज करते हैं, सोशल रिश्ते बनाते हैं, सोशल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों के साथ हमारा भाईचारा बढ़ता है। और दोस्तों, अगर ये ऑक्सीटोसिन कम हो जाए तो उसकी वजह से इंसान सोशली आइसोलेटेड हो सकता है, सोशली विड्रॉल हो सकता है, सेल्फ एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका मन इरिटेबल रह सकता है, चिड़चिड़ा रह सकता है, मन नाखुश रह सकता है, किसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। और अगर फीमेल्स के अंदर इसका लेवल कम हो जाए तो फीमेल टाइम से पहले पोस्ट मेनोपॉजल फेज में चली जाती है, उसकी पीरियड्स रुक सकते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ सकती हैं, उसका मूड इरिटेबल सा रह सकता है। अब दोस्तों, अगर ऑक्सीटोसिन की कमी आए तो आपस में रिश्ते भी खराब होते हैं, लोगों में वफादारी भी कम होती है, यानी प्यार के रिश्तों में जो वफादारी होती है वो कम होती है। तो इसके रिगार्डिंग एक रिसर्च की गई थी 2014 में यूएसए के अंदर, जिसके अंदर 2000 फीमेल्स के ऊपर ये जांच की गई। उनका पहले ऑक्सीटोसिन का लेवल नापा गया, उसके बाद 1 साल तक उनकी एक्टिविटीज देखी गई कि ये अपने कितने बॉयफ्रेंड्स बदलती हैं, कितने हस्बैंड बदलती हैं, कितने पार्टनर्स बदलती हैं। और 1 साल बाद उन्हें ऑक्सीटोसिन दिया गया। और ऑक्सीटोसिन देने के बाद 1 साल बाद फिर उनकी जो ये रिलेशनशिप देखी गई, जो अपने पार्टनर के साथ कैसे रही, तो ये देखा गया कि उनकी जो बॉयफ्रेंड या फ्रेंड्स बदलने की जो टेंडेंसी थी, उसके अंदर एक ड्रास्टिक कमी आई। और वो लोग जिन लोगों से रिश्ता निभा रही थी, उन्हीं के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उन्हीं के साथ रही, उन्होंने अपना पार्टनर, अपना हस्बैंड, अपना फ्रेंड नहीं बदला। तो दोस्तों, इस रिसर्च से भी एक कंक्लूजन निकला कि ऑक्सीटोसिन वफादारी निभाने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए, ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, इमोशनल बॉन्ड डेवलप करने के लिए काफ़ी सहयोगी रसायन है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है लव हार्मोन, इसे हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन, योगा करते हैं, तो हमारे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, जो कि डोपामिन के साथ, सीरोटोनिन के साथ बढ़ता है, और तीनों मिलकर हमारे मन को एकदम प्रसन्नचित्त कर देते हैं, हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी बीमारियों से, पैनिक से, फोबिया, ओसीडी, इन सब से बाहर निकालते हैं। और दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से जो हमारी बीमारियां होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पार्किंसन, ऑटिज्म, एस्पर्गर सिंड्रोम, ये सब जो बीमारियां होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह, इन सब से भी हमें निजात मिलती है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है, डोपामिन, सीरोटोनिन बढ़ता है, तो इन सब बीमारियों से हम लोग बचते हैं। उसके अलावा हम अपनी कोई हॉबी डेवलप करें, जैसे आपकी सिंगिंग हॉबी है तो अच्छे मधुर गाने सुनिए, या फिर आपकी हॉबी अगर डांसिंग, पेंटिंग, स्विमिंग कुछ भी है तो आप उसे एंजॉय कीजिए, उससे भी आपके दिमाग के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपना जो वैल्यूएबल टाइम है लोगों को देना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को टाइम देते हैं, वो टाइम इस प्रकार से देते हैं कि आप सिर्फ कानों के अलावा आंखों से भी साथ देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, मोबाइल पे से अपना ध्यान हटाइए, आई टू आई कॉन्टेक्ट करके सामने वाले से बात कीजिए, उसे इस बात का एहसास करवाइए कि आप सिर्फ उसी से बात कर रहे हैं, उसी की आवाज़ सुन रहे हैं, उसी की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, बॉन्ड डेवलप होगा, उसे लगेगा आप अपना कीमती टाइम उसे दे रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप जब भी किसी से बात करें
तो उसे फिजिकल टच करके कोशिश करें। अगर आप अपने दोस्त से मिले हैं तो उसे हैंड शेक करें, उसे गले से लगाएं। और घर में भी अगर आपके बच्चे हैं तो दिन भर उसे आप बार बार गले से लगाएं, उसे हग करें, किस करें। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनके पाँव छुएं और उन्हें उनके भावों के अंदर जाएं। और जेन्युइनली फिजिकल टच बहुत ज़रूरी है हमारी इमोशनल बॉन्डिंग को डेवलप करने के लिए और प्यार को बढ़ाने के लिए। और अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं या पति पत्नी हैं तो आप फ्रिक्वेंटली रोमांटिक एक्टिविटीज़ कीजिए, फोर प्लेस कीजिए, किस कीजिए, हग कीजिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। तो इससे भी हमारा जो ऑक्सीटोसिन का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारा इमोशनल बॉन्ड बढ़ेगा और हमारी जो आपस की बॉन्डिंग है डेवलप होगी और रिश्तों की गहराई और ज़्यादा बढ़ेगी। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ऑक्सीटोसिन का जो हमारा लेवल है बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डाइटरी मैनेजमेंट। अब डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि अगर हम अंजीर लेते हैं, तरबूज लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं और ग्रीन टी लेते हैं, पालक वगैरह स्पिनच लेते हैं और बादाम लेते हैं, एवोकाडो लेते हैं, तो इन चीज़ों से भी हमारा जो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम अगर नॉनवेज लेते हैं तो एग ले सकते हैं, चिकन, फिश ले सकते हैं और मटन भी कम अमाउंट में हम ले सकते हैं। तो इससे भी हमारा जो ये लेवल है ऑक्सीटोसिन का काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों अगर हम डार्क चॉकलेट्स खाते हैं तो डार्क चॉकलेट्स की करेक्टर होता है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर करता है और हमारे मन को प्रसन्नचित्त करता है। तो डार्क चॉकलेट खाने से भी हमारा ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है और हमारे अंदर प्यार का एहसास जगता है। हम अपने साथी को अच्छा प्यार का एहसास करवा सकते हैं। अब दोस्तों जो और दूसरी डाइट्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम से भरी हुई सब्जियां, फ्रूट्स और इसके अलावा विटामिन बी, सी, डी, इनके सप्लीमेंट्स अगर हम रेगुलर लेते हैं तो इससे भी हमारा मन प्रसन्नचित रहता है, क्योंकि हमारे मन में डोपामिन, सेरोटोनिन के सिक्रेशन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन भी बढ़ता है। तो दोस्तों ये था डाइटरी मैनेजमेंट, ऑक्सीटोसिन को हम कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी ये है कि हम आपस में बॉन्ड को डेवलप करें, अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक प्यार का रिश्ता रखें, रेगुलर प्यार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, सोशलाइज रहें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, अपनी हॉबी को अच्छे से डेवलप करें, एक अच्छी और साउंड स्लीप लें और नशीले पदार्थों से भी दूर रहें। तो ये सारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। और इसके अलावा जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अलावा जो दूसरे जो मेजर्स हैं जो हम अपने पर्सनल, इंटरपर्सनल लेवल पर कर सकते हैं, उन्हें आप मजबूत करें। तो इससे हमारा ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, एक दूसरे पर प्यार अच्छे से जता पाएंगे, एक दूसरे के साथ वफादारी निभा पाएंगे, एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स थी या ये कुछ मेजर्स थे किस प्रकार से हम ऑक्सीटोसिन का लेवल बिना दवाइयों के अपने ब्रेन के अंदर बढ़ा सकते हैं, ताकि हम एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में हमेशा रहें, उदासी से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, पैनिक से, ओसीडी से, इन सब चीज़ों से दूर रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं और हम मेंटली, फिजिकली दोनों तरीके से हम हेल्दी रहें। तो दोस्तों ये वीडियो था लव हार्मोन, कडल हार्मोन, ट्रस्ट हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन के बारे में और किस प्रकार से हम इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं और एक प्यार भरी ज़िंदगी हम जी सकते हैं और एक प्यार भरी ज़िंदगी दूसरे लोगों को दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।